नमस्कार दोस्तों पश्चिमी बंगाल में बीजेपी ने पहली बार अपना परचम लहरा दिया है। दोस्तों बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल के अंदर 200 से ज़्यादा सीट यहां पर जीत ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिमी बंगाल का नया सीएम कौन बन सकता है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल में बम्पर जीत हासिल करने के बाद में बीजेपी के नए मुख्यमंत्रियों के नाम की अटकलें तेज हो चुकी है। बंगाल के नए सीएम के लिए 4 नामों पर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। इसमें ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के अलावा यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह धार्मिक नेता उत्पल महाराज सहित 2 अन्य नामों पर भी चर्चा हो रही है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं नामों पर चर्चा करेंगे जो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के अंदर अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों पश्चिमी बंगाल में भाजपा ने टीएमसी को हरा करके प्रचंड जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने बंगाल के अंदर 200 से ज़्यादा सीट यहां पर हासिल कर ली है। इस ऐतिहासिक विक्ट्री के बाद अब बंगाल में नए मुख्यमंत्री के नाम की रेस शुरू हो चुकी है। दिल्ली से बंगाल तक सबकी जुआ पर एक ही सवाल है कि बंगाल का अगला सीएम कौन बनेगा। भाजपा किसे बंगाल की धरती सौंपने जा रही है। अभी तक बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही किसी सीएम चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ा गया। लिहाजा इस सवाल पर अभी भी गहरा सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी लाइन से बाहर मौजूद अधिकांश लोग ममता बनर्जी को उनके गढ़ में मात देने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के नाम का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि पार्टी के अंदर 3 और भी नाम हैं जिन पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। कोलकाता के अगले सीएम का शपथ ग्रहण 9 मई को ही हो सकता है। इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के अंदर 4 नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं और वे है भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, उत्पल ब्रह्मचर्य की उत्पल महाराज और स्वपन दास गुप्ता। इन नामों की अटकलें लगाए जाने के पीछे क्या वजह है अब वो जानते हैं। दोस्तों बंगाल का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। दोस्तों कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में भाजपा की जीत होती है तो अगला मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा होगा जो बंगाल में जन्मा हो, वही पढ़ा लिखा हो, बंगाली भाषा अच्छे से बोलता हो और बीजेपी का कार्यकर्ता हो। इस आधार पर यह तो तय हो गया था कि बीजेपी कोलकाता में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं देने वाली है, पैराशूट सीएम नहीं उतारने वाली है। यहाँ की कमान यहाँ के नेता के हाथ रहने वाली है। साथ ही शुभेंदु का नाम क्यों है सबसे ज़्यादा चर्चा में। सीएम पद की दौड़ में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज़्यादा जोर शोर से लिया जा रहा है। उन्होंने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा और नंदीग्राम और भवानीपुर है। भवानीपुर ममता बनर्जी का अपना गढ़ था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पटकनी दे दी। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी पहले 2021 में भी ममता को नंदीग्राम में हरा चुके थे, इसलिए वह नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अमित शाह ने उन्हें भवानीपुर से भी लड़ने के लिए कहा। शाह की बात मान करके शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम में 2 सीटों से पर्चा भरा और नंदीग्राम में 10,000 से अधिक वोटों से और भवानीपुर में 15,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल कर ली। ऐसे में पार्टी के कई नेता मानते हैं कि ममता को 2 बार से हराते आ रहे शुभेंदु को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। साथ ही समीक भट्टाचार्य भी है मैदान में। बंगाल में सीएम पद के लिए बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वे पश्चिमी बंगाल के बीजेपी के राज्य अध्यक्ष भी हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए मजबूत जमीन का बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने पुराने और नए कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा, संगठन को मजबूत किया और रिजल्ट सामने हैं। वे एक शिक्षित मध्यम वर्ग की छवि रखते हैं, बंगाली संस्कृति को अच्छे से जानते हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि बिना आरएसएस के समर्थन के यह बड़ी जीत संभव नहीं थी। लिहाजा इस बार सीएम पद समीक की झोली में भी जा सकता है। उत्पल महाराज का नाम भी है आगे। यूपी में धार्मिक फायर ब्रांड सीएम की तरह पश्चिमी बंगाल की सत्ता भी ऐसे ही किसी कर्मयोगी धार्मिक नेता के पास से जा सकती है। इसी वजह से तीसरा नाम उत्पल ब्रह्मचार्य यानी कि उत्पल महाराज का भी निकलकर सामने आ रहा है। ब्रह्मचार्यों का नाम आरएसएस और संगठन के अंदर काफ़ी चर्चित है। वे एक धार्मिक नेता है। उन्होंने कालीगंज सीट से चुनाव लड़ा और 76,000 से अधिक वोटों से भारी अंतर से जीत हासिल की। सामाजिक सेवा के जरिए उन्होंने हिंदू वोटों को मजबूत किया और ऐसे में संभव है कि उत्तर प्रदेश जैसा सीएम बंगाल में भी देखने को मिले। साथ ही स्वपन दास गुप्ता भी रेस में हैं।
बीजेपी के नेता स्वपन दास गुप्ता का नाम भी सीएम की रेस में है। वे जाने माने पत्रकार, लेखक और इतिहासकार भी हैं। उन्होंने रास बिहारी सीट से जीत हासिल की है। शोपिया से पीएचडी है और उनकी पढ़ाई लिखाई और बंगाल के शिक्षित वर्ग में स्वीकार्यता उन्हें मुख्यमंत्री का मजबूत उम्मीदवार भी बनाती है। इसके अलावा संजीव सान्याल का नाम भी कहीं कहीं सुनाई दे रहा है। बीजेपी विधायकों की लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ने बताया कि वैसे तो बीजेपी अचानक फैसले लेने के लिए जानी जाती है, लेकिन बंगाल में कोई सरप्राइज हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल या फिर परसों कोलकाता पहुंचकर बीजेपी विधायकों की बैठक लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पद के चुनाव में आरएसएस की भूमिका भी रहने की उम्मीद है, क्योंकि संगठन ने 2017 से ही बंगाल में काम करना शुरू कर दिया था। उस साल आरएसएस की बैठक में बंगाल में हिंदू आबादी घटने और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों के मुद्दे पर चिंता जताई गई थी। उसके बाद से संगठन में बंगाल पर लगातार काम किया। हालांकि अब यह देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी किसी बंगाल का मुख्यमंत्री चुनेगी। आपकी राय क्या है? आपके अनुसार पश्चिमी बंगाल के अंदर कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।